भैया से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या मामला। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल मेरे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। और जी 2-3 दिन से आपको बहुत ज्यादा याद करा जा रहा है। थोड़ा आप बता के जाया करिए। जी 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 रक्षाबंधन पे जा रहे हैं। जी जी। आप कहाँ थे सर आप? दरअसल पंकज भैया बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे जरूरी काम होते हैं, तो वो सारे वो 2-3 दिन की छुट्टियों में आपने अब वो एकदम से सारे आ पड़े। जी जी, तो उनको निपटाना जरूरी था। ठीक है ठीक है। क्या है, आप जरा सा भी एक आइडिया दे जाते हैं ना, तो उससे क्या है कि हमारे दर्शक क्योंकि आपका इंतजार करते हैं वो। जी जी। और उन्हें ये हो गया था कि कुछ मतलब क्या नाम है, बीमार वगैरह तो नहीं है वो, थोड़ा सा उनको। दरअसल पंकज भैया कभी भी जो है ना, हम अपनी ड्यूटी से अपसेंट नहीं होते, ये हमारी ड्यूटी हमने माना हुआ है। जी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है जो भी होता है। नहीं तो काम जरूरी है जी। कि अगर कुछ काम पेंडिंग रह गया वो करना, मगर आप स्वस्थ रहे, हमारी यही इच्छा है, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं और आप जो काम कर रहे हैं ना वो सही में काबिले तारीफ है सर। बहुत काबिले तारीफ काम है। मंदे में भी आना, तेजी में भी आना, धूप छाव सब में आना, और किसान के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं बार बार हमारे देखने वाले श्रोताओं को कहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं उसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आगे इनको शाबाशी मिले। मैं आज का बता देता हूँ सर, आज किसानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बधाई हो। और मार्केट जो है 35 से 40 रुपए किलो खुला है हमारे यहाँ पे। क्या बात है भैया। बाजार अच्छी तेजी के साथ खुला है, और बाजार तेजी का कारण ये भी है कि किसान ने, जैसे देखो एक मेंटेलिटी थी 15 अगस्त पे माल निकालने की, लोगों ने सोच रखा था 2-3 महीने से कि मैं 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच रक्षाबंधन तक निकालूंगा। हाँ। तो वो मंडियां भर गई। हाँ। अब मंडियां, हमने कई बार कहा है कि अगर आप लगातार भर देंगे तो उसको तो थोड़ा दबाव में मार्केट खोलना पड़ेगा जी। उसी वजह से मार्केट पे दबाव आया जी। अब क्या है कि किसान भाई जो हमारे हैं, उन्होंने उस रक्षाबंधन के बाद समझदारी करी, उन्होंने मालों को कम कर दिया। थोड़ा सा साउथ की बारिश ने भी प्लस करा है मार्केट, और उनको जो उन्होंने माल को मंडी में ले जाना कम कर दिया। अब जैसे इंदौर मंडी में देखा जाए मात्र 25-30 हजार कट्टा पहुंचा, जो 80 हजार 1 लाख पहुंच गया था। जी। रतलाम मंडी में 200-250 ट्रैक्टर पहुंचे। ऐसे महाराष्ट्र की जितनी भी मंडियां हैं वहां पे माल कम पहुंचे। जी। शोलापुर कह लो, आप किसी भी मार्केट में कह लो, माल कम पहुंचे। आवकें अगर लिमिटेड रहेंगी ना बाबूजी, भाव कहीं भी नहीं जाएगा। जी। और हमने बार बार आपको कहा है कि अगर आप सूझबूझ के साथ चलेंगे तो आपकी प्याज का भाव आप आराम से ले सकते हैं, ये भाव कहीं भी नहीं जाना है। आज की भाव की बात कर लेते हैं सर। ये वाला लॉट है, मैं आपको दिखाऊं सर। ये वाला लॉट सर ये एमपी का है। जय माता दी सर, ये एमपी का लॉट है सर। सर आप देखिए साइज कुछ भी नहीं है सर, मतलब मीडियम साइज है सर। सर ये हमने 1600 रुपये रखा हुआ है, 40 रुपये किलो, और 1500 रुपया 37.5 का हमारे पे लग गया है। 38 के भी कुछ कट्टे लगे हैं, अभी इसकी बोनी स्टार्ट नहीं करी है। कवर पत्ती बहुत बढ़िया सर, कवर पत्ती बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं जी। ये जो कलर है ना, ये कलर बड़ा, मैंने आपको कई बार कहा है, ये और डिमांड में रहता है। और साइज ये तो है सर एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी के भाव जो है यहाँ पे रहे आपके 1400 से लेकर 1600 रुपये, 35 से 40 रुपये किलो सर। और पूना के भाव सर, मैं पूना का दिखा दूं आपको थोड़ा सा सर, थोड़ी सी जगह देते सर। ये सर ये पूना के माल है सर, ये देखिए सर, ये पूना के मोटे लॉट है ना जी। अभी इसको हमने 1600 रुपये रखा हुआ है, 40 रुपये किलो का सर। ये मोटे लॉट है, अभी ये चला नहीं है, मगर हमें लग रहा है कि जैसे बाजार पीछे तेज है उसके हिसाब से, जैसे मार्केटें 10 साढ़े 10 बजे खुल जाएंगी पीछे, तो बाजार में ये चलना चाहिए। उसके बाद सर पूना के बाजार जो मीडियम माल रहे, पूना के मीडियम माल मैं बताऊं आपको, सर ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मोटा और मीडियम जी। ये जो मीडियम माल रहे, ये पूना के 38-40 रुपए किलो यहाँ पे रहे हैं। ऊपर में 41 का भी भाव है आज जी, है ना। ये मीडियम माल ये सर जी, ये मोटा है। और पूना का जो गुल्टा है सर, पूना का गुल्टा 1400 से 1500 रुपये बिका, 35 से लेकर 37.5। आप देखिए बाजार 3-4 रुपये किलो अच्छी प्लस में है, बढ़त में है सर। जो राजस्थान के माल है, राजस्थान के बढ़िया माल बिके यहाँ पे 1400 से 1550 रुपये मन, 35 से लेकर आपका 39 रुपये। जो आपका गुजरात के माल, बहादुरगढ़ के माल है, बहादुरगढ़ के बढ़िया माल जो है वो आपके बिके 38 से 40 रुपये किलो। बहादुरगढ़ वाले भाइयों को मैं बार बार कहता हूँ कि अपने मालों को थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, क्योंकि आपको भाव अच्छे मिल रहे हैं और अच्छे मिलते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा रोकने का नहीं, थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, अच्छे रेंज में चल रहा है। उसके बाद आपका आ गया नासिक का। नासिक के माल भी 1400 से 1600 रुपये रहे, 35 से 40 का एक बाजार रहा। और
37-40 रुपए किलो के बाजार में अच्छे मालों में बहुत उठा हुआ है। जैसे मैंने आपको ये लॉट दिखाया आपको, मतलब मालों में अब बात करिए साउथ की सर, साउथ के अंदर बाजार आप समझो बढ़िया माल आज 42 रुपए तक बिक गया है, जो माल कल तक 38 रुपए धक्का खा रहे थे। साउथ के बाद एमपी की मंडियों की बात करी जाए तो एमपी की मंडियों में भी बढ़िया माल जो है 35-36 रुपए किलो, 37 रुपए किलो बिक गए हैं, जो माल 30-31 रुपए खुल रहे थे। मतलब हर बाजार तेजी में है। साउथ की बात कर लेते हैं सर, साउथ के अंदर जो बारिशों का है, जो आप भी लगातार कवर करते रहे, साउथ से ज़्यादा है ना अलवर की ये है कि अलवर के जो हमारे भाई हैं उन्होंने थोड़ा सा, जैसे बारिश हो रही थी तो 10 से 15 दिन का गैप है, तो वो भी तेजी पकड़ दी है। और जो साउथ की बात है, साउथ हमारा आइडिया है कि भाई अगले महीने से स्टार्ट छुटका पुटका हो जाएगा। जो बारिश का पानी जब उतरेगा ना जी, तब क्वालिटी पता चलेगी क्या बचा है क्या नहीं बचा। तो जब तक बारिशें हो रही है तब तक तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर उस बारिशों के कारण तेजी पकड़ती जा रही है। आने वाले टाइम में और बाजार प्लस में देख सकते हैं, अगर ऐसे आवकें कम रही, हर जगह आवकें सूझबूझ के साथ लाते रहे। और जहाँ तक सरकार की बात है, गवर्नमेंट भी अगले महीने आने की सोच रही है, मगर हमें ये लग रहा है कि इस वक्त पुराने माल शायद गवर्नमेंट के आने के बावजूद भी तेजी से बिके, क्योंकि गवर्नमेंट देखिए आप कई बार देखेंगे ग्रेडिंग नहीं करके लाती गवर्नमेंट ऐसे कच्चा पक्का सब भर देती है। और ये हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो है वो ग्रेडिंग करके मालों को ला रहे हैं। आप बिक्री देखिए सर, मतलब 38-40 रुपए किलो के अंदर भी ग्राहक घूम रहा है कि भाई हाँ मुझे लेना है, क्योंकि उसका आगे वाला भी ठिया खाली है। अगर 38-40 हम बेचते हैं तो आगे वाले को 60 रुपए कम से कम बेचना पड़ेगा। और बाजार हम तो देखो जी, हम तो इसी उम्मीद में प्लस की, मालों को फिर भी निकालते रहना चाहिए। कोई चैनल अगर आपको माल रोकने को कह रहा है वो गलत है। माल रोकने अच्छे भाव में, चाहे आपके पास 1000 कट्टा, हम कहते हैं 100 कट्टा निकालो, 50 कट्टा निकालो, मगर हर तरह के भाव का मजा लीजिए। आप देखिए ना, ये देखिए भीड़, देखिए भीड़ अपने आप बोल देती है जी, अगर भाव तेज है और ग्राहक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। भाव तेज है और ग्राहक भी है तो वो रुख दिखाता है कि कहाँ की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ ये बात है कि जो आवक शायद मैंने आपको नहीं बताई, आज आवक 60-65 गाड़ी की आवक है और 40 का बैलेंस है, 100 गाड़ी, जिसमें से मैं आपको टोटलिटी में बता देता हूँ सर, हमारे भाई जानना चाहते होंगे। यहाँ पे मात्र 28 गाड़ी ताजी है सर, 65 गाड़ी, 40 का बैलेंस, 105 गाड़ी बिक्री पे है, जिसमें 15 गाड़ी मध्य प्रदेश, 15 गाड़ी नासिक, 16 गाड़ी पूना, 1 गाड़ी गुजरात और 18 गाड़ी राजस्थान है। आवक बहुत ही कम है, देखी जाए तो फ्रेश गाड़ियाँ बहुत कम है, और ये एक अच्छा संकेत है कि धीरे धीरे हमें लोड कर रहे हैं। और भाव में कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, भाव आप अपने मालों को निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। आपको देखिए ये क्या होता है, भाव निकालना ना निकालना ये अपनी भी थोड़ी सी क्या होती है समझ का रहता है। आज भाव 35-40 रुपए किलो बिक रहा है, ये आपका भी फैसला है ना जी। आप और मैं, जो दीपक जी और मैं, दिल्ली मंडी टुडे और हम तो सजेस्ट कर सकते हैं कि जी आज ये भाव है, रुझान किस तरफ जा रहा है, मगर आप भी अपने घर पे बैठिए, डिस्कस कीजिए। देखो बच्चे हैं, बड़े हैं, माता पिता हैं, भाभी जी हैं, सबसे डिस्कस करिए कि जी आज मेरे को ये भाव मिल रहा है, मैं कितना माल निकालूं। कि आप अपने भी चलन से चलिए। किसी को 35 का भाव अच्छा लगेगा, कोई कहेगा मैं और रिस्क लूंगा 40 का लूंगा, कोई कहेगा मैं तो जी 40 ही मेरा चाहे 1 रुपया बिके मगर मैं बेचूंगा 50 रुपए किलो। वो तो आपके ऊपर है ना जी। तो आप किसी आड़ती को, आप किसी चैनल वाले को, या आप किसी जो सलाहकार है उसको आप इसका दोष नहीं दे सकते कि जी मैंने तो 35 में सोचा था निकालने की, मगर आपका वीडियो देख के कि भाई रुझान जा रहा है ऊपर का तो मैं रोक लूं। नहीं, ये गलत चीज है। आप अगर किसी चीज का फायदा ले रहे हैं तो उस फायदे की तारीफ कीजिए कि मैंने सलाह का फायदा लिया। सलाहकार सलाह दे सकता है, वो आपके घर पे आके बेचेगा नहीं, है ना जी। तो उस सलाह का फायदा लीजिए। हम आपको 12 बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, मगर थोड़ा थोड़ा वो आपको हर तरह का भाव देगा। तेजी अच्छी चल रही है सर, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चेहरे देखिए सर, चेहरे देखिए, खुश मिजाज चेहरे देखिए। ये तेजी के चेहरे हैं, जो खुश मिजाज चेहरे हैं। जी। ये जो हंसते हुए चेहरे हैं ना सर, ये हंसते हुए चेहरे कम दिखते हैं। और 5-5 साल तक प्याजें सड़कों पे फेंकी जाती है सर, प्याज 5-5 साल सड़कों पे फेंकी जाती है, तब कोई मीडिया वाला नहीं आता, मगर आप 2 साल कंटिन्यूएशन में आए, बहुत ही तारीफ की बात है। और दीपक जी, बांग्लादेश की बात करी जाए तो बांग्लादेश में आराम आराम से माल जा रहे हैं, क्योंकि पेमेंटों का चक्कर चलता है और सरकार एक अभी स्थापित सही से नहीं हुई है, जो इंटरिम सरकार है। अगर वहाँ का सही से खुल गया तो फिर क्या नाम है, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं क्या होगा। वहाँ पे बाजार जो है 85 से लेकर अपने 93 रुपए किलो तक रहते, क्वालिटी अनुसार भाव बने हुए हैं लगातार। और डिमांड हमारी लोकल की इतनी है, आप देखिए माल कम हो रहा है, नया माल आने के भी 15-20 दिन का, 1 महीने का गैप है,
और प्याजे तो ये जो है हमने बताया आपको जनवरी तक चलती है, पुराने माल तो लोग रोकते हैं जनवरी तक चलाते हैं जी। तो मेरे हिसाब से इस भीड़ को देख के हमारे देखने वाले दर्शक जो है वो एक अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी प्याज एक बहुत ही अच्छे भाव बिकेगी। आज हमने 40 रुपए किलो का भी भाव खोला है और हम तो उम्मीद करते हैं और तेज भाव खुले। जैसे साउथ में आज 42 बिका है, हम तो कहते हैं यहाँ पे भी 42-43 बिके, जो हमारे किसान भाइयों को फायदा मिले। सर थोड़ा सा क्या है, मोटे माल जो होते हैं, मोटे मालों में थोड़ा डिमांड कम रहती है क्योंकि मोटे मालों में लोग दागी की शिकायत रहता है। अब जैसे ये मोटा माल है सर ये पूना का मोटा माल है, ये सही निकलेगा, मगर लोग है ना मोटे से घबराए हुए हैं क्योंकि आपने पिछले भी अब इंटरव्यू चालू होने से पहले पूछा कि सर किस चीज की डिमांड रहती है। मोटा माल क्या है, स्टॉक के अंदर भी थोड़ा खराब हो रहा है। मीडियम मालों में मगर कोई कमी नहीं है। आज हमने मीडियम माल अगर मैं 1600 कह रहा हूँ ना सर 40 रुपए किलो, तो और गोल्टा 1500 रुपए कह रहा हूँ 37.5 रुपए, तो आने वाले टाइम में गोल्टा और प्याज ये एक साथ बिक जाते हैं, एक ही भाव बिक जाते हैं जी। तो जिसके पास गोल्टा भी है वो भी बड़ा ध्यान से चलिए जी। और दीपक ये आपका कोई सवाल हो तो बिल्कुल बताइए। 3 दिन हो गए। जी मैं ये कह रहा था भैया, क्वालिटी जो फिलहाल एमपी से आ रही है जी, वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है या डाउन है? क्वालिटी बहुत जी ऐसा तो नहीं कह सकते कि पहले की तरह बहुत डाउन आ रही है क्योंकि माल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो खराब माल थे वो जल्दी जल्दी निकले हैं। क्वालिटी जो पहले की अगर हम अपने अंदाजे से बताएं तो पहले अगर 10% एमपी की बढ़िया आ रही थी तो अभी 25% बढ़िया आ रही है एमपी की। अच्छा जी। क्योंकि लोगों के पास बढ़िया माल बचे है, सीधी बात ये है। हल्के माल धीरे धीरे अब तुरुप का इक्का निकल रहा है। हाँ वो निकल रहा है तो क्वालिटी अब बेहतर आनी चालू हो गई है। मोटे माल जो है, मोटे माल से फिर भी घबरा रहे हैं लोग, मोटे माल से बच रहे हैं। मीडियम माल और गुल्टे में डिमांड बहुत भयंकर है, भयंकर डिमांड है सर, और ये एक अच्छा संकेत है हमारे किसान भाई व्यापारी भाइयों के लिए। और ये एनसीसीएफ और नेफेड के माल अगर विदेश चले जाएं तो वाह क्या देखने को मिलेगा सर। लेकिन पंकज भैया इस बार जिस हिसाब से हमारे एमपी वाले भाई मालों को निकाल रहे हैं ना, मानना पड़ेगा। नहीं हाँ, बड़े ये तरीके से निकाल रहे हैं। सही में तारीफ है कि उन्होंने सूझबूझ के साथ अपने मालों को धीरे धीरे निकाला है। मंडियों को भरा नहीं, जब भरा अभी हफ्ता भर पहले तब उन्होंने रिजल्ट देख लिया। हम तो कहते हैं इसके आराम आराम से निकालिए, इसका मजा लीजिए सर। और आप और हम कहते रहे ना हल्के मालों को निकालने के लिए, तो उन्होंने हल्के मालों को टाइम टू टाइम निकाला है। हल्के मालों को निकाला। ये मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी सलाह जो आप बार बार चैनल के माध्यम से दे रहे हैं वो बहुत काम आ रही है। और जहाँ पे आपका इज्जत से माल बिक रहा है ना, आप वहाँ पे लेके जाइए। मेरे पास नहीं, मैं कहीं भी आपका बिक रहा है। और डॉक्टर पे तो विश्वास करना पड़ेगा सर, दवाई तभी बिल्कुल। भैया महाराष्ट्र की क्वालिटी और बताओ चलते चलते। महाराष्ट्र की क्वालिटी, पूना से क्वालिटी बहुत बेहतरीन आ रही है सर। जो मीडियम और गुल्टे आ रहे हैं पूना के, वो हम कहेंगे अगर 100% है, 100% में से 70% माल बढ़िया आ रहा है पूना का हमारे पास। और नासिक के माल है, नासिक के माल भी 50% सही आ रहे हैं, बढ़िया माल आ रहे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। और एमपी का थोड़ा सा फर्क रहता है, राजस्थान के माल भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। चलते चलते महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन ये कि राजस्थान अभी कितने दिन चलेगा और साउथ की फसल कब तक आ सकती है आपके और जी राजस्थान तो ऐसा है ना, बड़े लोगों के हाथ में, छोटा छोटा छुटपुट छुटपुट आप देखते रहेंगे सर, छुटपुट छुटपुट राजस्थान आप देखते रहेंगे। साथ साथ अभी महीना 2 महीना आप थोड़ी थोड़ी गाड़ियां देखते रहेंगे। जैसे आज यहाँ पे 18 गाड़ियां हैं, कल 10 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ये छोटी छोटी गाड़ियां आप देखते रहेंगे। और उसके अलावा जो अलवर की बात है वो मैंने आपको बताया 15 दिन लेट है। साउथ कब तक आ सकता है? साउथ भी बहुत अगले महीने आप देखना चालू कर देंगे 15 तारीख से। 15 तारीख बिल्कुल हमारी बिल्कुल पूरी उम्मीद है। साउथ के कुछ कट्टे जैसे 15 कट्टा 20 कट्टा आना चालू हो गया मंडी में, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोकल की खपत इतनी ज्यादा होती है कि वहीं पे खत्म हो जाता है। तो अभी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसी के लेट होने के कारण, लाल प्याजों के लेट होने के कारण पुराने प्याजों की डिमांडें बढ़ गई है बहुत जी, और बढ़ सकती हैं। एक एक दिन का फर्क हो जाता है 5-5 रुपए किलो का सर। आज है ना फर्क, आज है ना तेजी। लेकिन ये जो अगैती आपने बताया कुछ एक कट्टे आए हैं, 10-15 कट्टे आए, क्वालिटी कैसी है इनकी? क्वालिटी बहुत बढ़िया आई है। अच्छा, क्वालिटी बढ़िया आई है। क्वालिटी बढ़िया आई है, मगर ये जो आए हैं वो अगेती वाले जो कट्टे आए हैं ना सर, उससे कुछ भी मायने नहीं रखते। क्योंकि वहां की मंडियों की अगर डिमांड 5000 कट्टे की है और आया 20 कट्टा है तो क्या आप बताओ ना, कुछ भी नहीं है। अभी कोई लोडिंग नहीं हो सकती, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से चलिए, थोड़ा थोड़ा माल निकालिए। और आपका स्वागत है दिल्ली मंडी में। मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ 98 10 58 42 42 9810584242। देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। कोई यहाँ पे कमीशन नहीं है। और आप देखिए ग्राहक आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप सर माल भरिए और आइए, आपका स्वागत है दिल्ली मंडी में। ये आपका इंतजार कर रहे हैं आपके स्वागत के लिए, आप आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।